सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता कमलजीत सिंह हमारे साथ शंभू बॉर्डर से लाइव जुड़ चुके हैं। कमलजीत, देखिए फिलहाल जो हमने स्थिति देखी है, सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही है शंभू बॉर्डर से, क्योंकि आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज किसानों की ओर से जो दिल्ली कूच किया जाना था उसका आज दूसरा दिन है और आपको अभी तस्वीरें दिखा देते हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें जो आप देख सकते हो कि 101 जो किसान उनके कह सकते हैं कि एक जत्था है वो दिल्ली के लिए अभी रवाना हो चुका है। हालांकि ये पुलिस प्रशासन की ओर से ये उस जत्थे को जो शंभू बॉर्डर पर ही कह सकते रोक लिया गया है, उसके बाद कह सकते कि आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि अभी जो प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत जो कह चल रही है, किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि हमने अपना प्रदर्शन करना, हमें दिल्ली जाना दिया जाए। वहीं पर प्रशासन की ओर से एक जो लिस्ट है जो प्रशासन के पास है उसके साथ, उस लिस्ट के साथ जो नाम है वो मैच किए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जो लिस्ट हमारे पास है उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए जो 6 दिसंबर को किसान दिल्ली की ओर जा रहे थे उस समय एक लिस्ट जारी की गई थी जिस लिस्ट में कैसे 101 किसानों का नाम था जो पहला जत्था था। उसके बाद आज ये दूसरा जत्था और इस जत्थे में जो किसान शामिल है उनके नाम कह सकते हैं कि पहली लिस्ट में नहीं है, बल्कि ये 101 वो किसान जो पहले जत्थे में नहीं थे। तो इसी के चलते अभी बातचीत जो प्रशासन के साथ शंभू बॉर्डर पर चल रही है। हालांकि आप सामने देख सकते हैं कि एक सुरक्षा घेरा जो पुलिस कर्मचारियों का चाहे अर्धसैनिक बल है वो वहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहे होंगे, जिनकी ओर से वहाँ पर एक बैरिकेडिंग की गई है जिसके तहत किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पहले दिन अगर बात की जाए, पहले 5 से 6 लेयर थी जिस पर कह सकते किसानों की ओर से उस लेयर को खत्म करते हुए आगे जहां पर कह सकते सुरक्षा कर्मचारी वहां पर पहुंचा गया और वहां पर जाकर किसानों की ओर से लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हो चाहे कह सकते कि पुलिस कर्मचारी हो उनसे बातचीत लगातार की जा रही थी। पर उसी समय कह सकते कि जिस समय किसानों की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो उसी समय कह सकते कि जो पुलिस कर्मचारी है उनकी ओर से टीयर गैस के गोले किसानों के ऊपर दागे गए, जिसमें कह सकते हैं कि 17 से 18 जो किसान है कह सकते हैं 6 दिसंबर को घायल हुए थे और कल का समय सरकार को मीटिंग करने के लिए किसानों की ओर से दिया गया था। हालांकि कल कोई भी सरकार के कह सकते अधिकारी हो चाहे कह सकते मंत्री हो उनकी ओर से कोई भी मीटिंग किसानों के साथ नहीं की गई, जिसके बाद आज दोबारा से 101 लोगों का जत्था आगे की ओर रवाना हुआ है। आगे देखना होगा प्रशासन के साथ जो भी बातचीत होती है कि आगे जाने दिया जाता है जहाँ किसानों को हिरासत में लिया जाता है, जहाँ जैसे कह सकते 6 तारीख या 13 तारीख को और टीयर गैस के गोले दागे गए थे किसानों के ऊपर, वैसे कह सकते कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल कमलदीप, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आगे फिलहाल क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, क्या संवाद बैठता है। लेकिन अगर संभव हो पाए तो आपके आसपास में अगर कुछ किसान मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया समझिए कि आज क्या कुछ वो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किसानों के साथ भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल देखिए किसानों के साथ भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो किसान लीडर है मांगट वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि अभी की क्या स्थिति है। जो लिस्ट मांगी जा रही है किसानों की ओर से, किसानों से पुलिस प्रशासन की ओर से, उस लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है। मांगट से अगर बात की जाए, किसानों से लिस्ट मांगी जा रही है पुलिस अधिकारियों की ओर से, उस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम शामिल है? क्या पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लिस्ट से मैचिंग नहीं हो रही जो नाम उनके पास है और जो लोग जहां पर पहुंचे? देखिए ये तो सब नौटंकी है, ठीक है। क्यों नहीं नाम मैच हो रहे? सारे मीडिया ने देखा कि अरे हर एक व्यक्ति का नाम वहां से लेके उसकी अटेंडेंस लग के, ठीक है, चले हैं। ठीक है, हमने कल एक लिस्ट जारी की थी, कुछ लोग जिनकी सेहत ख़राब हो गई, 3-4 लोग, उनकी जगह नए लोग बढ़ हो गए, तो उसमें क्या बात है? जब स्पेयर होते हैं कोई भी, अगर कोई आप स्पोर्ट्स की भी बात करें तो 11 प्लेइंग होते हैं, अगर क्रिकेट की बात करें तो साथ में स्पेयर्स भी होते हैं। तो हमारी जो स्पेयर नेम्स थे वो आगे आ गए। अब जैसे एक बुजुर्ग थे, उनके सुबह स्लिप हो गए, उनके घुटने में चोट आ गई, उनका नाम था, उनका नाम हटाना पड़ा, ठीक है। तो उसमें कोई बात नहीं, जो हमारी फाइनल लिस्ट हमारे पास है उसके हिसाब से 100% वही बात है। दूसरी बात, गिनती तो 101 ही है ना, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा 99.9% लोग, 100% लोग भी वही हैं,
ठीक है। दूसरी बात है कि लिस्ट अगर लिस्ट टैली हो जाएगी तो ये जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना। अगर इनकी ये मंशा होती तो खोला होता वहाँ पर, जहाँ बॉर्डर पे भी जो क्रॉसिंग होती है, जहाँ पर मैनुअल क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ पर पासपोर्ट देखते हैं, वहाँ पर एक रास्ता बना होता है, बागा पे भी बना हुआ है, ठीक है, जहाँ से पाकिस्तान आना जाना हो वैसे रास्ता होता है। यहाँ पर तो कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। इतने एरिया में तो परिंदा नहीं। फिर प्रशासन लिस्ट क्यों देख रहा है? क्या टाइम पास कर रहा है? बिल्कुल टाइम पास कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि देखो जी इनकी लिस्ट में और नाम है, ये कोई और नाम है, ठीक है। अब लिस्ट में मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैं 101 नाम उसके साथ टैली कर दूँ तो क्या ये अपना इस्तीफा देके घर बैठेंगे जो अधिकारी हैं? क्या नायब सैनी इस्तीफा दे देंगे? क्या अगर ये मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज, लिस्ट का एक एक नाम मिला देंगे, अगर ये वाकई अपने प्यो की औलाद हैं तो रास्ता खोल दें। लिस्टें दिखा दो, क्या बात है? तो बिल्कुल देखिए, खासतौर पर एक चैलेंज किया जा रहा है किसानों की ओर से, ये जो सरकार को, मुख्यमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है, प्रशासन के अधिकारियों को चैलेंज किया जा रहा है कि हम आपको पहुंचे हुए हैं। तो वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जो किसान हैं आज वो पूरी तैयारी में है। फेस शील्ड कुछ किसानों ने पहना है, कुछ किसानों ने चश्मे लगाए हुए हैं, कुछ ने आंखों में पट्टियां बांधी हुई हैं। क्या आप भी वहां पर ये सब तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? कुछ पूरी तस्वीर को बयां करिए। देखिए, हम जहाँ पर इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, सिर्फ कह सकते हैं कि ये 200 मीटर की दूरी से ये आपको हम अपने कैमरे से लोगों को, वो अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि जो कल देखा गया था, चश्मे थे किसानों के पास कुछ दवाइयाँ थी, जैसे आँख में डालने वाली कुछ दवाई हो वो उनके पास थी, ये चाहे कह सकते हैं कि BP की दवाई हो, और सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी ये दवाई हो, तो ऐसी कुछ दवाई थी जो किसानों के पास थी। जहाँ कह सकते हैं कि चश्मे थे, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए किसान लेकर चले थे, क्योंकि जैसे 13 फरवरी को जहाँ पर हालात बने थे शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जैसे हालात थे, उस समय को देखते हुए किसानों की ओर से इन चीज़ों को अपने साथ में कैरी किया गया था, जिसके चलते कल कुछ स्प्रे भी कह सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन की ओर से यूज़ की गई थी, ये कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए। तो तभी किसानों के ऊपर जो चश्मे लगे हुए थे उनकी सहायता से कह सकते कि उनकी मदद मिली किसानों को, और वहां पर प्रशासन से बातचीत करने का समय मिला। हालांकि कल जिस समय कह सकते बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद भी आगे नहीं जाने दिया गया, तो उसके बाद जो टीयर गैस के गोले हैं वो किसानों के ऊपर चलाए गए। और वहीं पर कह सकते कि अभी आपको एक तस्वीर और देखने को मिल रही होगी। पहले जो तस्वीर देख रही थी वो तस्वीर थी शंभू बॉर्डर की, जहां पर कह सकते कि किसान और जो सुरक्षा कर्मचारी है आमने सामने इस समय। और दूसरी तस्वीर आपको ये दिख रही होगी, ये तस्वीर दूसरा एक घेरा, दो किसानों की ओर से 102 घेरे बनाए गए हैं, जिनके तहत किसानों की ओर से जहां पर एक रेस्क्यू टीम लगाई गई है। अगर कोई भी किसान उस 101 किसानों की गिनती में कोई भी किसान जख्मी होता है तो उसको सबसे पहले रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भेजने की जो कोशिश की जाएगी। उसी के तहत कह सकते हैं कि जहाँ पर जो किसान वॉलंटियर है आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इस साइड आपको कुछ एम्बुलेंसेज भी दिखाई दे रही होंगी। आगे हमने एम्बुलेंसेज है 5 से 6 जो जहाँ पर एम्बुलेंसेज लगाई गई है। उसके अगर बात की जाए किसानों की ओर से अपनी जो गाड़ियाँ वो किसानों को रेस्क्यू करने के लिए लगाई गई है। पर अभी जो प्रशासन से किसानों की बातचीत चल रही है कि यानी कि कुल मिलाकर लिस्ट देखी जा रही है। देखा जाए तो इस मसले में जिस तरह से आपने कहा कि किसानों की प्रतिक्रिया आ रही है, आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया किसी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से अब तक सामने आई इस मसले पर? देखिए, प्रशासन की ओर से सीधी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से लगातार जो कल भी कहा जा रहा था, पहले भी कहा जा रहा था कि आपके पास परमिशन नहीं है। पहले तो परमिशन की बात, पहले तो सबसे पहले क्या था कि 13 फरवरी को जिस समय किसान जहां पर आए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली से ऐतराज किया जा रहा था किसानों के ऊपर। उसके बाद जब कैसे तक अभी जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, शायद कुछ का हलचल हुई है, पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई की गई है किसानों के ऊपर। जहां वहां पर आप भीड़ देख सकते हैं, किसानों को वहां से भगाने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई। वहां पर आई थिंक मुझे लगता है टीयर गैस का जो कह सकते हैं कि गोला है वो शायद फेंका गया है, या कह सकते हैं कि जो स्प्रे होती है वो स्प्रे के वर्तों जो यूज कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। पर अभी सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, सामने 101 किसान थे जिस समय कह सकते हैं वो किसान उस समय थे
वहां पर डटे हुए थे। उसी समय कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से किसानों के ऊपर की गई, जिसके बाद किसान थोड़ा सा पीछे आया है। एक गोला और आया, टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से किसानों को खदेड़ने के लिए। 2 टीयर गैस के गोले अभी वहां पर फेंक दिए गए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि किसानों को वहां से अभी आप तस्वीरों में देख सकते हो कि टीयर गैस के गोले लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से किसानों के ऊपर चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत किसानों को वहां से खदेड़ा जाए। अभी तक प्रशासन की जो बातचीत चल रही थी, इस समय और गोले जो प्लास्टिक की गोली है वो चलाई गई है। उसके बाद कैसे मीडिया को पीछे जाने की सलाह दी जा रही है।